आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कैश लेटर के रिगार्डिंग। एक्चुअली जो मेरा कैश लेटर था वो मेरे को आफ्टर 3 और 4 मंथ के बाद मिला था। उसके काफ़ी रीजंस थे और मैंने काफ़ी गलतियां भी की थी। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी, आप मत करना वो गलतियां ताकि आपका कैश लेटर आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। ओके, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि कैश लेटर यूके की फ़ाइल लगाने के लिए, स्टूडेंट फाइल लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसके 50 पॉइंट होते हैं आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, और मेरे केस में क्या हुआ था, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करा था ना, मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च। एंड मेरी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देने में टाइम लेती है, ये मेरे को पता था पहले से ही। तो फिर भी मैंने था कि सितंबर इनटेक के लिए इनफ टाइम है तो मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने अप्लाई करा। देन मैं वेट कर रही थी ऑफर लेटर के लिए, एंड आफ्टर 45 डेज मुझे ऑफर लेटर मिला इन द मंथ ऑफ मई, स्टार्टिंग ऑफ मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी। ठीक है, देन उसके बाद जो मुझे मेल आई थी उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि मेरी इंटरव्यू होगी, एंड माय एजेंट आल्सो टोल्ड कि मेरी कोई इंटरव्यू नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, तो मुझे था कि अभी कोई इंटरव्यू नहीं होगी, कैश के लिए अप्लाई करना है। देन मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लाइक फंड्स होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट दे के मैंने फॉर्म फिल कर दिया है कैश के लिए, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर कैश। ठीक है, एंड फर्स्ट मेरे को मेल आती है कि अभी यूनिवर्सिटी ने कैश देने स्टार्ट नहीं करे बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है, एंड बिफोर 3 मंथ वो अपना कैश इशू करते हैं। देन मैंने वेट करना स्टार्ट करा। ठीक है, मतलब मई में मैंने ये सब प्रोसेसिंग मेरी हो गई थी इन द मिड ऑफ मई, एंड आई थॉट कि इन द मिड ऑफ जून मेरे को कैश लेटर आ जाएगा बिकॉज तब 3 मंथ पेंडिंग हो गया मेरा कोर्स स्टार्ट होने में। ठीक है, देन मैंने वेट करा 1 मंथ। देन आफ्टर 15 जून मैंने फिर से मतलब अपने एजेंट से बात करनी स्टार्ट करी कि अभी भी कैश लेटर नहीं आया, और उससे बोला कि वो मेल करे। मेरे बार बार इंसिस्ट करने के बाद मेरे एजेंट ने यूनिवर्सिटी को मेल करा, एंड उनका सेम रिप्लाई था कि अभी हमने कैश देना स्टार्ट नहीं करा। जून का मंथ निकल गया, फिर जुलाई में सेम मैं 15 दिन से वेट कर रही थी कि हाँ, फिर भी कैश नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने एजेंट को बोला, देन मैंने काफ़ी मेल्स करवाई एजेंट से। देन तब उन्होंने मेरे को मेल करा कि आपके स्टूडेंट की इंटरव्यू हो गई। तो मुझे तो उसका इतना इशू नहीं था। ठीक है, मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपेयर करी। उन्होंने बोला कि जब आपकी स्टूडेंट की इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाए तब हमें बता देना। ठीक है, तो विद इन 1 और 2 डेज मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपेयर करी, अपने एजेंट के साथ प्रैक्टिस करी, सब करा। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर थी इंटरव्यू के लिए। मैंने बोल दिया कि मतलब कि वो यूनिवर्सिटी को मेल कर दे कि ठीक है मैं प्रिपेयर हूँ और मुझे मेरी डेट दे दे इंटरव्यू की। ठीक है, देन मेरे एजेंट ने मेल करा यूनिवर्सिटी को कि हाँ स्टूडेंट रेडी है इंटरव्यू के लिए। देन यूनिवर्सिटी से रिवर्ट आता है कि हम आपको खुद अप्रोच करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी पे अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, उसे तो मैं रेगुलरली चेक कर रही थी अपनी आईडी की मेल आएगी मतलब इंटरव्यू के लिए, लेकिन इसी चक्कर में मेरा हाफ मंथ फिर से निकल गया। जून जुलाई का भी मतलब मिड हो चुका था। देन मैं एजेंट को बोल रही थी, वो भी मेरे को सेम रिप्लाई कर रहा था। देन उसके बाद मैंने खुद इनिशिएट लेना स्टार्ट किया, जो कि हमें स्टार्टिंग से करना चाहिए, वो मेरी गलती थी। ठीक है, मैंने खुद इनिशिएट लेना स्टार्ट करा। मैंने मतलब कि एफबी से, फेसबुक से ग्रुप्स फाइंड किए यूनिवर्सिटी के, फ्रेशर्स के, स्टूडेंट के। मैंने साइट पे जाके रिक्वेस्ट फॉर कॉल करी, तो यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आई थी और उन्होंने भी मेरे को मतलब बोला कि आपकी इंटरव्यू होगी। मतलब उन्होंने मेरी आईडी पूछी, मैंने बताई, उन्होंने बोला आपकी इंटरव्यू होगी, प्रिपेयर फॉर इट, एंड यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी। देन मैंने स्टूडेंट्स से बात करी, काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। देन उसके बाद मुझे काफ़ी ईमेल आईडीज भी मिली, मतलब अलग अलग लाइक रीजनल मैनेजर की, जो कि इंडिया में ही होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने खुद मेल करना स्टार्ट करा यूनिवर्सिटी को कि मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। इवन मैंने, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने अपनी 90% फीस यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी हुई थी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाऊँ और उसके बाद फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे था कि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो, मैंने यहीं पे स्टडी करनी है। सो मतलब मैंने वेल प्रिपेयर थी कि मैंने इसी में जाना है, तो तभी इतना टाइम भी नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब मैंने फिर से बार बार मेल करना स्टार्ट करा, फिर मेरे को एक मेल आता है, जिन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा होगा उन्हें शायद इसके बारे में पता होगा। कैश शील्ड मतलब सब्जेक्ट था उसका, लाइक वो एक फॉर्म की तरह था कि यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अप्लाइंग कैश। ठीक है, मैंने वो भी फिल कर दिया। उसके में लिखा हुआ था कि 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है, अगेन मैंने वेट करना स्टार्ट करा। ठीक है, जुलाई का मंथ निकल गया, अगस्त स्टार्ट हो गया,
अगस्त में था कि अभी स्टार्टिंग में तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं आया। फिर अगेन मैंने मेल करा यूनिवर्सिटी को, मैंने इतने मेल करने स्टार्ट किए डेली बेसिस पे, मतलब होता है ना, इतनी आईडीज मिली, मैंने सबको मेल करना स्टार्ट करा, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे कॉलिंग का नंबर मिला जो कि रीजनल मैनेजर है मतलब इंडिया के। देन मैंने उन्हें कॉल करना स्टार्ट करा कि हाँ मेरी मतलब इंटरव्यू नहीं हो रही, मैं मतलब 3 मंथ से वेट कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने मतलब कि 15 डेज पहले अप्लाई करा था और उनकी इंटरव्यू भी आ रही थी। देन मेरी उनसे बात हुई, फिर उसके बाद मेरी इंटरव्यू की डेट फाइनली फिक्स हुई और मैंने बोला कि विद इन द वीक मेरे को डेट चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरी अरेंज करवा दी, ठीक है, अगस्त में इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू में भी एक इशू हो गया, मेरे को 2 टाइम इंटरव्यू देनी पड़ी। पहले मैंने इंटरव्यू दी, उसके बाद मेरे को आंसर आता है कि आपकी सेकंड राउंड इंटरव्यू भी हो गया। और उसका क्या रीज़न था, उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या गलती करी थी। और एक्चुअल में मतलब इतनी बड़ी गलती भी नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल आप अपने माइंड में रखना। और मुझे यूनिवर्सिटी ने सेकंड चांस दिया एंड सेकंड टाइम मुझे इंटरव्यू हुई फॉर ओनली 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि वो क्या मिस्टेक्स थी और कैसे मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। देन मैंने फिर वेट करा, फिर मैंने इंटरव्यू दी। देन उसके बाद 2 डेज़ के बाद फाइनली मेरे को मतलब कंफर्मेशन मेल आ गई कि हाँ मेरी इंटरव्यू क्लियर है, अभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ कैश के लिए। अगेन मैंने फिर से कैश के लिए अप्लाई करा, 3rd-4th टाइम था वो मेरा। देन उसके बाद मैंने वेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने बोला 10 to 15 डेज़ में आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा बिकॉज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा थी। लेकिन फाइनली इन द मंथ ऑफ आई थिंक सितंबर, या सितंबर में मुझे सितंबर इनटेक का कैश लेटर मिला था। और मेरी गलती क्या थी कि मैंने स्टार्टिंग में इनिशिएट बिल्कुल नहीं लिया और मैंने सब कुछ एजेंट पे छोड़ दिया। और मैंने पहले तो ये सोचा कि मेरी इंटरव्यू नहीं होगी और उसी चक्कर में मेरे ऑलमोस्ट 2 मंथ निकल गए। सो इन केस अगर आपको कोई मेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि आपकी इंटरव्यू नहीं होगी, तो वो कभी भी कंफर्म मत मानिए। जब भी आप अपनी फीस डिपॉजिट करें उसके बाद कंफर्मेशन जरूर ले यूनिवर्सिटी से कि हाँ मेरी इंटरव्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में अगर टाइम है तो वो खुद इनिशिएट नहीं लेते कि अभी काफ़ी टाइम है, और मेरी तरह फिर आप 2 या 3 मंथ लटकोगे, उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू होगी। सो बेटर है कि जब भी आप अप्लाई करो अपनी फीस पे करो तो नेक्स्ट स्टेप खुद ही पूछ लो, पूरा कुछ एजेंट पे मत छोड़ो। अगर एजेंट पे छोड़ भी रहे हो तो उन्हें इंसिस्ट करो कि नेक्स्ट स्टेप वो आपको अच्छे से बताएं। ये मेरी गलती थी। और उसके बाद ये था, इंटरव्यू थोड़ा हुआ, इसी चक्कर में मेनली यही रीज़न था जिसके लिए मेरा कैश लेटर इतना डिले हो गया। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि मेरी इंटरव्यू नहीं होगी और उसी चक्कर में मतलब मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। थैंकफुली अभी तो मैं सितंबर इनटेक में मेरे को मतलब फिर भी मिल गया, क्योंकि एक्सटेंशन मिल गई थी। इन केस अगर कम टाइम थोड़ा होता तो फिर ज़्यादा इशू होना था। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।